प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल तक अपन ये ध्यान किए हैं कि जो 6 नियमों के बारे में अपन ध्यान किए हैं, जो मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखने, मरे हुओं में जी उठने और अंतिम न्याय, पूरा 6 नियम अपन ध्यान किए हैं। हर कलीसिया को ये 6 नियम की जरूरत है, बिल्कुल ये आवश्यक है। ये 6 नियमों के बारे में हर सेवक, हर विश्वास को बताना चाहिए और हर कलीसिया का निर्माण इस 6 नियमों पर होना है। हर विश्वास का आत्मिक जीवन का निर्माण भी इस नियम, इस चट्टान पर होना जरूरत है। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि तो आदि में, इसका मतलब इसे आदि शिक्षा भी कहा जाता है। जो एक विश्वास या एक मनुष्य बपतिस्म लेने से पहले, ये सब कुछ बताना आवश्यक है क्या? अगर बपतिस्म लेने के बाद बताना आवश्यक है, जो बपतिस्म लेने से पहले ये बताना है कि पहले मन फिराने के बारे में क्या बताना है? मन फिराने के बारे में बताना है। और बपतिस्म लेने के बाद सब कुछ बताना है। मन फिराने और एक है ना, जीवन का मन फिराना एक है, उद्धार को पूरे करने का मन फिराना एक, दो है। तो पहले उनको जीवन का मन फिराने के बारे में बताना है, यीशु मसीह के बारे में मालूम होते हैं कि उन्हें जान लेते हैं, बाद में उन्होंने बपतिस्म लेते हैं। उसके बाद परमेश्वर पर विश्वास कैसा करना है और बपतिस्मों की शिक्षा क्या है वो भी बपतिस्म से पहले ही बताना, और बपतिस्म लेने के बाद हर दिन की बपतिस्म के बारे में बताना। 4 का हाथ रखना वो भी बताना है विश्वास को। 5 मरे हुओं के जी उठने, वो कब होते हैं, कब होने वाला है, कौन उठते हैं वो बताना है। आखिरी में अंतिम न्याय को बारे में विश्वास को बताना है। तो ये आदि शिक्षा, ये आदि के आरंभ की बात और विश्वास को बताना उतना आवश्यक है क्या? उतना नहीं, बहुत आवश्यक है। हालेलुया। बहुत बोले तो बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर ये न जान ले, तो अगर इसके बारे में विश्वास या सेवक को मालूम ना, तो उन्होंने आत्मिक जीवन में उन्होंने सिद्ध नहीं होगा। इसका मतलब संपूर्ण, जब परिपूर्ण ना बनेगा। यहाँ पर आप लोगों को, कुछ लोगों को, कई विश्वास लोग या सेवक लोगों को ये प्रश्न आने का है, ये प्रश्न आए होगा। तो प्रभु ने ये आज्ञा दी है कि जो मार्कुस के सुसमाचार पत्र 16 और 16 में ये आज्ञा दी, तो सारी सृष्टि को जाकर सुसमाचार को प्रचार करो। क्या करो? तो इतना ही कहे ना, फिर ये इसके बारे में उतना क्यों सेवक जी आप बार बार इसके बारे में क्यों बता रहे हो? जो मार्कुस के समाचार 16 और 16 में यीशु मसीह खुद आज्ञा दी है कि ये आज्ञा दी है, देख, जो विश्वास करे और बपतिस्म ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो ये है ना यीशु मसीह ने दी आज्ञा। तो ये सेवा करना है, ये शिक्षाओं के बारे में, ये नियमों के बारे में उतना जरूरत नहीं है या नहीं? तो इस तरह के प्रश्न आपके दिल में उठेगा। तो यीशु मसीह ने कहा है, आज्ञा तो दिया है चेलन को, और अपने को भी यही आज्ञा है, जो विश्वास करते हैं उसको बपतिस्म देना है। जो विश्वास नहीं करते, बपतिस्म ना लेते, उन्होंने दोषी ठहरेगा प्रभु के सामने, है या नहीं? तो ये इतना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आधा ही प्रभु की सेवा, ये पूरा सेवा नहीं होता है, ये सिर्फ आधा सेवा है। जो कुछ अपन जो प्रभु के काम करने का है, तो उस परिपूर्ण अच्छे तरह से ठीक रीति से पूरे काम करना है, आधा काम करके आधा काम छोड़ना नहीं। तो यहाँ पर केवल यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करके, सुसमाचार के द्वारा एक मनुष्य को बपतिस्म देना दे तो खत्म, वहां से उसका सेवा खत्म हो जाता है। उसके बारे में, यीशु के बारे में उन्हें विश्वास बन जाता है, यीशु मसीह का बेटा या बेटी बन जाते, खत्म हो गए। नहीं, ये तो बहुत बड़ी झूठ प्रचार है, ये शैतान की बात है। हाँ, ये ऐसा काम करने का सोच शैतान देते हैं, शैतान, क्योंकि ये मनुष्य उद्धार पाने से बिल्कुल
उद्धार में आने के बाद, बपतिस्म लेने के बाद उन्होंने ठीक रीति से, अच्छी तरह से, डरते और कांपते हुए उनके उद्धार को पूरे करने से ही उन्होंने स्वर्ग में पहुंचते, है यानी विश्राम स्थान में पहुंचते, नहीं तो नहीं। ये है असली सत्य। तो केवल बपतिस्म लिए, तो बपतिस्म लेने के बाद केवल कुछ दिनों में उनका मृत्यु हो तो बोल नहीं सकते उन्होंने जो आत्मा के विश्राम स्थान में, आत्मा के लोक में चलेगा, बाद में स्वर्ग में जाएगा बिल्कुल। लेकिन बपतिस्म लिए कई साल हो चुके हैं, साल बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन उद्धार जैसा उस दिन बपतिस्म लिए, उस दिन जितना प्रार्थना है आज भी उतना ही प्रार्थना है। वचन पढ़ना नहीं, वचन का ध्यान नहीं, प्रार्थना करना नहीं, भलाई काम करना नहीं, किसी एक मनुष्य को प्रभु के बारे में बताना नहीं, पवित्र बाइबल को पढ़ना नहीं, ध्यान करना नहीं, ये एक अच्छे काम भी कर रहे हैं, ये एक भलाई काम भी कर रहे हैं, तो उनको प्रभु कैसे देगा स्वर्ग? आप बताओ। उद्धार है लेकिन वो प्रभु का दान है, उपयोग नहीं करे, कैसे पहुंचेगा उन्होंने स्वर्ग में? है या नहीं? तो यहाँ पर असली विषय ये है कि तो पूरा सेवा ये है, एक मनुष्य को सुसमाचार बताकर प्रभु के बारे में बताने के बाद उनको बपतिस्म देना आधा काम। उसके बाद बपतिस्म जितने मनुष्य लिए हैं और उस मनुष्य लोगों को हर दिन मसीहा में वचन के द्वारा, प्रभु की सच्चाई के, प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा और संगति में बिठाने से, हर रविवार रोटी तोड़ने से और ना छोड़कर प्रार्थना करने से, इस कार्य से, ये विधान से उन्होंने संपूर्ण या परिपूर्ण बनेगा। ये सेवा है परिपूर्ण सेवा। हालेलुया। तो यहाँ पर फिर यीशु मसीह ने मार्कुस सुसमाचार 16 और 16 में बताया, वो गलत है क्या झूठ है? वो सच है, लेकिन यही पूरा सच है, इस प्रकार शैतान ने कह रहे हैं। यही संपूर्ण सत्य है, यही परिपूर्ण, हर सेवक करने का काम ये है। बस इतना करो, बस उन्होंने बपतिस्म लेना है, लिए, खत्म, उसको छोड़ दे, उन्होंने बिल्कुल स्वर्ग में रहेगा। कैसे रहेगा, कैसे आएगा उन्होंने स्वर्ग में? ये शैतान की युक्ति है, शैतान की युक्ति। तो अपन जो पूरे सेवा करना चाहते हैं तो पूरा सेवा करो, आधा सेवा करना चाहते हैं तो आधा सेवा मत करो। अगर तुम्हारा मन कहे तो कहने से भी आधा सेवा मत करो, पूरे सेवा करो। और न्यायासन के सामने यीशु मसीह आपको लेखा पूछते, जब आपके सेवा, आपके काम आग में से परीक्षा करते, जब आग से, वो सोने के जैसा जलना चाहिए, मिट्टी के जैसा, लकड़ी के जैसा जल जाना नहीं, प्रकाश चमकना चाहिए, खैर नहीं। तो यहाँ पर आधा ही सत्य है, जो प्रभु आज्ञा दी है वहां पर सत्य, आधा सत्य है, और आधा सत्य अपन देखना है। जैसा यशायाह का ग्रंथ में यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, यहोवा के वचन थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, उसके जोड़ी का वचन और एक है। यहाँ मार्कुस में आधा है और इसका जोड़ी वचन और एक सुसमाचार पत्र में है। वो अभी अपन देखने से प्रभु क्या आज्ञा दी है चेलों को, वो अपने को अच्छे तरह से समझ में आते हैं। तो समझने के बाद अपन उस तरफ पूरे सेवा करना चाहिए। हालेलुया। देखिए अभी इसका और एक जोड़ी वचन, मत्ती का सुसमाचार पत्र, देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 28 अध्याय 19 और 20 में वचन में देखो, 19 और 20 वचन में यहाँ पर प्रभु असली आज्ञा चेलों को दी, ये है और परिपूर्ण सत्य। देखो, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। यहाँ पर 3 विषय प्रभु ने बताए हैं, 3 आज्ञा दी है। सेवा का मतलब ये 3 काम करना है, वही असली सेवा। पहला विषय क्या है? तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। पहला, चेला बनो। कैसे? यीशु मसीह के बारे में बताकर, सुसमाचार बताकर उसको क्या करना है? प्रभु के
चेला बनाना है। दूसरा विषय, पहले सुसमाचार बताना है, दूसरा उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बाप्तिस्म, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जुड़े हुए यीशु मसीह के नाम पर उसको बाप्तिस्म देना। यह है दूसरा है, समाचार बताओ पहला विषय। दूसरा विषय बाप्तिस्म दो, ये तो अच्छे है, या था काल से। तीसरा विषय वो है असली बात, देखिए तीसरा विषय, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया, ये है असली विषय। मैंने तुमको जो बताया है सब बातों को उसको बताओ, मानना सिखाओ। कैसे मानना है? हर बात को तुम उस जो विश्वास लोग बाप्तिस्म लिए है उसको तुम सिखाओ। ये सिखाने का काम है असली सेवा। ये सब बात क्या बताया यीशु मसीह, वो सब बातें जो विश्वास लोगों को बताना ही नहीं, सिखाना बिल्कुल सिखाना। उन्होंने सीखने के बाद उन्होंने आचरण में, उनके चाल चलने में दिखाना है। ये है असली विषय, यह है तीसरी विषय, यह है असली सेवा, यह है असली सत्य। सिर्फ चेले बनाना और बपतिस्मा देना परिपूर्ण सेवा नहीं है, यह है परिपूर्ण सेवा। यह है सिद्ध होगी सेवा की मतलब जो सुसमाचार बताना है पहला, दूसरा बपतिस्मा देना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तीसरा विषय ये है कि यीशु मसीह जो बताया है और हर विषय अपन उनको सिखाना है, जो मानने के लिए प्रभु ने दी है हर विषय उसको सिखाना है। ये है तीसरा विषय। हालेलुया। तो यहाँ पर तीसरा विषय ही असली बड़ी विषय है। सब बातें कहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह, क्या कहे? सब बात का मतलब जो सिद्धांत के बारे में, क्या है? सिद्धांत के बारे में यीशु मसीह खुद बताए हैं। वो सिद्धांत, सब बात का मतलब सिद्धांत के बारे में अपन उसको सिखाना है, जैसा मानना है वो सिखाओ। यह है असली सेवा। सब जन सुसमाचार बोल रहे, बपतिस्मा दे रहे, खत्म छोड़ दे रहे, वहां से आधा ही काम है। और आधा काम यह है कि जितने लोगों को तुम बपतिस्मा दी है, विश्वास बनाए हैं, वो हर एक विश्वास को तुम सिद्धांत के बारे में बताओ। ये है असली सेवा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तीसरे काम अपन करना है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत या नेव, सिद्धांत का मतलब नेव, शिक्षा का मतलब नेव के बारे में बताना है। तो यहाँ पर और एक प्रश्न आपको उत्पन्न होगा कि क्या अपन नेव बनाना क्या है? आज इतने सालों के बाद जो यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ होकर 2000 साल हो रहे, 2000 साल के बाद अपन नेव डालना क्या है, नेव बनाना क्या है, नेव पर कलीसिया का निर्माण करना क्या है, क्या बता रहे पास्टर जी आप? तो प्रे ये वो वैसा तुम बताए तो इफिसियों की पत्री में यीशु मसीह जो पौलुस खुद कहा है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं जो नेव बनाए उस पर तुम्हारा निर्माण हो रहे, उन्होंने डाले ना नेव, और अपन डालना क्या है? ये है असली प्रश्न आपको आएगा दिल में। तो नेव के बारे में बार बार बता रहे। तो नेव तो भविष्यवक्ता प्रेरितों डाले ना, उन्होंने नेव डाले, अपन उन पर उस पर निर्माण हो रहे ना, ये और अपन नेव का निर्माण करना क्या है? आप देखिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन में, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ये देखो, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी नेव तो प्रेरित और भविष्यवक्ता बनाए ना, और अपन बनाना क्या है? तो यहाँ पर असली विषय ये है कि देखिए बिल्कुल आप सच ही कह रहे हैं, वहां पर प्रेरित और भविष्यवक्ता ने नेव डाले हैं, उस नेव पर ही अपन निर्माण होना है, उस नेव पर अपन बनना है, लेकिन अपन नेव डालना नहीं, वो वहां पर अपने को दिखाई दे रहे। लेकिन पहले ये घर का निर्माण करने से पहले नेव डालते हैं, नेव डालकर उस पर दीवार रखना, दीवार के ऊपर आओ क्या करना है? रूफ डालना है, सीलिंग करना है, भैया ने। तो उसी प्रकार पहले नेव जो प्रेरित और भविष्यवक्ता लोग डाले हैं वो मानते हैं, लेकिन कब डाले हैं? जो गई साल में, गई काल, इसका मतलब 2000 साल पहले उन्होंने डाले हैं। कौन? प्रेरितों एवं भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों ने 2000 साल पहले नेव डाले हैं, जब कलीसियों का निर्माण हुआ हैया में। तो उन्होंने जो नेव डाले हैं, उस नेव का मतलब क्या है? सिद्धांत। जो प्रेरित और भविष्यवक्ता ने जो सिद्धांत प्रचार किया है, जो शिक्षा उन्होंने बताया है और दिखाया है,
और उन्होंने मानने के लिए सिखाए हैं, वो सिद्धांत पहले 2000 साल पहले उन्होंने जो विश्वास लोग जो बपतिस्मा लिए उस मनुष्यों को बताए हैं। तो आज उन्होंने जब डाले हैं नींव, वो आज तक है क्या, ये है मेरा प्रश्न। तो भविष्यवक्ता और प्रेरितों ने डाले हैं, तो आज तक है क्या। और यहाँ पर देखो, स्वाभाविक घर एक है, आत्मिक घर एक है। स्वाभाविक घर का मतलब एक भवन का निर्माण अपन करने के लिए सिर्फ एक बार, केवल एक बार नींव डालने से बस होता है। एक बार नींव डालकर उस पर पिलर्स या दीवार बनकर और स्लैब डाले तो हो जाते हैं, बार बार नींव डालने का जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर आत्मिक घर के बारे में बता रहे, आत्मिक घर के लिए आत्मिक नींव की जरूरत है, आत्मिक नींव की जरूरत है। आत्मिक नींव कौन डाले, भविष्यवक्ता और प्रेरित। कब डाले भविष्यवक्ता और प्रेरितों, 2000 साल पहले। यहाँ पर सिद्धांत या नींव कहाँ डालना है, कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, वो सिर में होता है, सिर में हालेलुया, सिर में, दिमाग, मन में, सिर में होता है। वो नींव कहाँ डालना, सिर में डालना है। सिद्धांत कहाँ पर, दिल में नहीं, सिर में डालना है, क्योंकि उनके सोच बदलना है। बपतिस्मों के बारे में एक सोच है, मन फिराने के बारे में उनका सोच एक है, विश्वास के बारे में उनका सोच अलग है, और हाथ रखने के बारे में, मरे हुओं के जी उठने के बाद, अंतिम न्याय के बारे में उनका सोच अलग। तो अपन उनका सोच बदल रहे हैं, उसका सोच और उसको आइडियालॉजी अपन बदल रहे हैं, अपन चेंज कर रहे हैं पवित्र आत्मा ने। इसका मतलब जो बपतिस्म के विश्वास के बारे में मन फिराने के बाद उसके मन में जो गलत सोच है, गलत है, वो अपन पूरा हटा कर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, बपतिस्म का मतलब ये है, मन फिराने इस तरह होते हैं दो तरफ के, और विश्वास का मतलब ये है, बपतिस्म ये ऐसा होते हैं, मरे हुओं के जी उठने ऐसा है, और प्रभु यीशु मसीह दोबारा ऐसा आने वाला है, और अंतिम न्याय ये इस समय में होते हैं। इस प्रकार हर एक उसके सोच के बारे में अपन बात करना, अपन बदलना है। हालेलुया। यहाँ पर देखो, 2000 साल पहले प्रेरितों और भविष्यवक्ता ने डाले हैं नींव। इसका मतलब हर विश्वास को इस नींव के बारे में, सिद्धांत के बारे में उनके मन में क्या डाले हैं, मन में नींव डाले हैं। तो वो काल में जो विश्वास लोग हैं उसके मन में नींव डाले, उनका मृत्यु हो गए हैं, बाद में आज तक 2000 साल हो गए, फिर आजकल विश्वास लोगों का मन में नींव कौन डाल रहा है, यह है मेरा प्रश्न। जब भविष्यवक्ता और प्रेरितों डाले हैं वही नींव आज तक कैसे आ रहे हैं, उन्होंने तो उनका मरण हो चुका है, हजारों लोग, करोड़ों, लाखों लोगों का मृत्यु हुआ है विश्वास लोगों का। तो आज अपन है, ये गांव में अपन चल रहे हैं, वहां पर बपतिस्मा दे रहे हैं, और कल्याण और बपतिस्मा देने के बाद उन्होंने, वो भी 2-3 लोग विश्वास लोग हैं, उनको बपतिस्मा होने के बाद ही पहला विषय ये 6 नींव के बारे में बताना है। उनके मन में ये 6 नींव डालना है, उनका सोच अपन बदलना है पवित्र आत्मा के बाद, उनका सोच उन्होंने बदलना आवश्यक है, जरूरी है। जो गलत है उनका आइडियालॉजी वो पूरा निकलना है, जो सच है वो उन्होंने, सत्य उन्होंने ग्रहण करना है, सत्य को उन्होंने स्वीकार करना है, सत्य को उन्होंने मानना है। उनका मन में जो इच्छे नींव का बारे में बताना है, तब वो विश्वास, मन फिराने के बारे में, विश्वास के बारे में, बपतिस्मा की शिक्षा, हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय के बारे में उन्होंने मालूम होते हैं। जब वो सोच, वो सही वचन का सार, वचन का सत्य पर उन्होंने उनका आत्मिक जीवन शुरू करते, उसका आत्मिक जीवन का निर्माण ये 6 सोच पर निर्माण होते हैं। और वहां पर तीनों से अपन कलीसिया बना रहे हैं, और 10 जनों को ये नींव के बारे में उनके सोच अपन बदलना है, उसका सोच चेंज होना है, उनका मन फिराना है। ये उद्धार पूरे करने के लिए 6 नींव के बारे में जो झूठ सोच है, झूठ जो शिक्षा उनके मन में, और झूठ शिक्षा निकल रहे, सच शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा ये है, ये अपन डालना है। हालेलुया। तो ये है असली विषय। सिर में सिद्धांत कहाँ बताते हैं, सिद्धांत ये शिक्षा का निर्माण, नींव का निर्माण कहाँ डालते हैं, धरती पर नहीं। ये स्वाभाविक घर नहीं, आत्मिक घर का नींव हर एक विश्वास या सेवक का मन में होते हैं निर्माण। हालेलुया। मन में होते हैं नींव का निर्माण। हालेलुया। अब उनका सोच, उसका सिर को अपन बदलना है। सिर में सोच उत्पन्न हो रहे हैं, उस सोच को अपन बदलना है, बदल देना है। तो ये है असली सत्य।
तो 2000 साल पहले डाले हैं, वही से वही उसमें ही आज तक उन्होंने वह सोच, उनको मालूम रहते कि उनका मृत्यु हो गए है, उनको मालूम नहीं, तो प्रेरित और भविष्यवक्ताएं डाले हैं। जब विश्वास लोगों को बताए, उसके बाद जितने लोगों को तुम बपतिस्मा दे रहे हैं, जितने कलीसिया का निर्माण करना चाहते हैं, उतने कलीसियाओं को, और जितने विश्वास लोग हैं उतने विश्वास लोगों को हर दिन, इसका मतलब पहले तुम ये आदि शिक्षा, ये नेव के बारे में उनको बताना है, क्योंकि उनके मन में झूठ शिक्षा है, उनके मन में झूठ सोच है। मन फिराने के बारे में ये सोच रहे, हाँ मैं तो बपतिस्मा लिया, इसका मतलब मेरा मन फिराने हो गई। नहीं नहीं नहीं, वो जीवन का मन फिराना पहला हो गया, लेकिन दूसरा मन फिराना कहाँ हुआ है? उद्धार पूरा करने के लिए हर दिन मन फिराने हैं, हर दिन मन फिराने का एक काम है। विश्वास का मतलब जो न दिखने का स्वाभाविक शरीर जैसा है, उस प्रकार आत्मिक देह का 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को विश्वास कहा जाता है। इसके बारे में बताओ। बपतिस्मा की शिक्षा, बपतिस्मा कितने तरह से होते हैं? हाइया ने बपतिस्मा का मतलब क्या है? एक बार बपतिस्मा लिए तो बस होते क्या? और हर दिन का बपतिस्मा कैसे लेगा? मरे हुओं के जी उठने में से पहले कौन उठेगा? अंतिम न्याय है अपने को, यानी हाथ क्यों रखना है, क्यों रखा जाता है हाथ? इस प्रकार ये 6 नेव के बारे में, ये 6 नेव के गहराई में उनको बताना है, ये 6 नेव के गहराई में चलकर उनको सत्य बताना है। जब वो सत्य, ये 6 नेव उनके मन में, उनके सिर में फिक्स स्थिर हो जाता है, उन्होंने 6 नेव में उस विश्वास स्थिर बनता है, और जो तुम उस कलीसिया का निर्माण करने से पहले वो विश्वास लोगों को, समूह को, कलीसिया को बिठा कर उस लोगों को, विश्वास समूह को ये 6 नेव के बारे में बताते हैं, उनके मन में जो झूठ है इसके विरुद्ध में और झूठ सोच पूरा निकल जाता है। जो वचन का सच्चाई, वचन का सत्य उनके मन में, उनके सिर में बैठ जाता है, हालेलुया, उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो सिद्धांत का मतलब उसके दिमाग में जो सोच है उसको बदला देना ही सिद्धांत, उसको बदलना है पवित्र आत्मा के द्वारा। है या नहीं? मन फिराने के बारे में, बात सुन के बारे में, विश्वास के बारे में, बहुत सारे विश्वासियों को आप पूछो क्यों बपतिस्मा लिए है, तो ये कहते हैं नहीं मुझे स्वर्ग चाहिए इसलिए बपतिस्मा। वो ठीक है, जवाब नहीं है। सिर्फ स्वर्ग के लिए बपतिस्मा लेते क्या? बिल्कुल नहीं। और बहुत ये की कारण है, और 90 कारण है। है तो उसी प्रकार इस नेव के बारे में बताना है, 6 नेव के बारे में हर विश्वास को बताना है और हर सेवक को बताना। पहला प्रमुख विषय यह है कि हर सेवक ये 6 नेव के बारे में तुम्हारे सिर में ये सिद्धांत डाल, इस नेव को डाल और तुम विश्वास लोगों को बताओ। तुम्हारा कलीसिया का निर्माण इस नेव पर करो, तब जितना भी हवा आने दो, जितना भी बादल आने दो, बादल बरसने दो, लेकिन तुम्हारा कलीसिया एकदम स्थिर होगा। और तभी जो ये अंधेरा की दुनिया में, अंधेरा लोक में कलीसिया दीवट के जैसा चमकेगा, प्रकाश देगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आपने ये दीवट का पहला एपिसोड में अपन देखे हैं दीवट क्यों है। दीवट कलीसिया का मतलब यीशु मसीह जैसा धार्मिक सूरज है। दीवट भी तो सूरज का छाया है। इसका मतलब ये कलीसिया सारे संसार को आत्मिक जीवन के लिए धार्मिक सूरज है। हालेलुया, है या नहीं? तो इस दीवट प्रकाश देना है, रोशनी देना है, उजाला देना है। तो ये 6 नेव पर तुम्हारा निर्माण होते, तब सारे लोग ये संसार को तुम ये क्या होते हैं, तो ये 6 नेव के द्वारा सारे संसार को तुम ये देते हैं कि उजाला प्रकाश देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है आज का संदेश, ये है आज का संदेश। तो तुम्हारे सोच को बदल लो सेवक लोग, अपने सोच, अपने दिमाग में 6 नेव का निर्माण होते हैं, 6 नेव का निर्माण होते हैं। तो इसीलिए हर विश्वास, हर सेवक को ये नेव के बारे में बिल्कुल बताना, आरंभ में ही बताना। बपतिस्मा लिए है उस दिन ही आरंभ में ये 6 नेव के बारे में बताना आवश्यक है, जरूरी है। तो ये 6 नेव पर जो विश्वास या कलीसिया का निर्माण होते हैं, तो उन्होंने दीवट के जैसा प्रकाश देगा, रोशनी देगा, उजाला हमेशा जलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो यूहन्ना जैसा प्रकाश दिए है, यूहन्ना जैसा दीपक है, उस प्रकार हर विश्वास दीपक बनेगा। हर कलीसिया नेव पर निर्माण हो तो दीवट बनेगा।
है या नहीं? बिल्कुल, हालेलुया। तो यह है आज का संदेश। आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम सुनाए प्रभु श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। आदि में ही प्रभु नेव के बारे में क्यों सुनना है उसके बारे में हमको बताए, और भविष्यवक्ता और प्रेरितों पहले है प्रभु नेव डाले हैं, बनाए हैं, फिर से हम क्यों बनाना है उसके बारे में अच्छे तरह से हमको बताए प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। वचन के गहराई में सत्य को हमको बताए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले के दस संदेश को फल फलो प्रभु, फल फलो प्रभु। और प्रभु जितने लोग हर दिन सुन रहे, हर सेवक का सोच बदला दे, उनके सिर में प्रभु उनका सोच बदला, जो झूठ वचन के झूठ में शैतान ने सोच डाले है, सोच वो झूठ बीज को निकल दे प्रभु, सत्य का बीज उनके मन में, उनके प्रभु उनका सिर में डालो प्रभु, सत्य में पवित्र करो प्रभु। हर सेवक हर विश्वास नेव पर प्रभु उनका कलीसिया का निर्माण करने का अनुग्रह दे प्रभु, आत्मिक जीवन का निर्माण भी नेव पर होने का अनुग्रह दे प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद। कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागी दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जन को विशेष रूप से हर दिन नेव के बारे में सुन रहे और ध्यान कर रहे, उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।